हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। तो सर आपने एक शब्द सुना होगा OMG, ओ माई गॉड। एक और सिमिलर शब्द आया है OMT, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। सर OMG जैसा ही है। जब आप इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को मेरे साथ समझेंगे ना तो आपके मुंह से पक्का निकलेगा OMG, और मैं बोलूँगा OMG नहीं OMT बोलो। आप बोलेंगे सर OMT है लेकिन OMG जैसा ही है। सुनिए सर क्या हुआ। 18 अक्टूबर को CMA के इंस्टीट्यूट से एक नोटिफिकेशन आया कि हम लोग इस बार दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम लेंगे वो एग्ज़ाम हम ऑनलाइन लेंगे, और वो एग्ज़ाम सेंटर बेस भी हो सकता है, होम बेस भी हो सकता है। होम बेस का सुनने के बाद स्टूडेंट के पास बड़े सारे क्वेश्चन आए। उनमें से एक मेन क्वेश्चन ये था कि सर एग्ज़ाम पैटर्न तो बता दो, एग्ज़ाम में सारे MCQ आएंगे, एग्ज़ाम के रूल्स क्या होंगे, कुछ थोड़ा बहुत क्लियर कर दो। इंस्टीट्यूट ने टाइम ना लगाते हुए 20 अक्टूबर को ही OMT यानी कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कहाँ है ये मैं आपको बता दूंगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन अभी आपसे साइट खुलेगी नहीं क्योंकि साइट पर अभी बहुत रश चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साइट के ऊपर क्या है, आइए मेरे साथ। जनरल रूल फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। सर देखिए मैंने पेपर 7 को उठाया है, डायरेक्ट टैक्स को। जैसे कि आप जानते हैं मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ CMA के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने पहले डायरेक्ट टैक्स का पेपर उठाया है। जनरल रूल फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, यहाँ लिखा है यू विल फाइंड 6 सीरीज फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और उसके बाद यहाँ लिखा है यू कैन अटेम्प्ट ईच सीरीज फॉर मैक्सिमम 5 टाइम्स। तो पहले आप समझिए, अभी इन्होंने रिसेंटली आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एक तरह से एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो हम 6 सीरीज दे रहे हैं, और हर सीरीज को आप 5 बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है सर, हर सीरीज 100 मार्क्स की होगी, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। देखिए सर, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। स्टूडेंट कहता है अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और क्या मतलब बनता है इसका। और ईच सीरीज विल कंटेन 3 आवर, ठीक है, वो तो टाइम है 3 घंटे का। अब आता है आगे जो वर्ड्स है ना वो बड़े मजेदार है, वो सुनो। ये कह रहे हैं सबमिट बटन विल अपीयर ओनली व्हेन यू एंटर द लास्ट क्वेश्चन एंड नो क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड। ठीक है, आप फाइनली सबमिट करेंगे। Marks will be provided and displayed only on the basis of attempt of MCQ type questions। सर क्या लिख दिया इन्होंने, Marks will be provided and displayed only on the basis of attempt of MCQ question। जो आपने MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके बेस पर आपको मार्क्स दिखाई देंगे। क्या मतलब, MCQ के अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्या। अगली लाइन पढ़ने के बाद तो सर वाकई मुंह से निकल गया ओ माय गॉड। कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड मार्क्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड डिस्प्लेड फॉर द सेम। तो सर जो आपको एग्जाम आएगा ना उसके अंदर MCQ भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब स्टूडेंट को लैपटॉप के ऊपर क्वेश्चन का आंसर टाइप करना पड़ सकता है। यह गलत बात है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल बात है। अगर ऐसा करना था तो स्टूडेंट को एक अच्छा खासा टाइम मिलना चाहिए जिससे वो लैपटॉप के साथ यूज टू हो जाए, जिससे वो लैपटॉप के साथ टाइपिंग स्पीड में अपनी थोड़ा स्पीड बढ़ा सके। सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इज अनएक्सेप्टेबल। सर ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जाम्स में स्टूडेंट से लैपटॉप पर टाइपिंग करवा लो। MCQ क्वेश्चन इट्स ओके। मैं तो कहता हूं कि बेस्ट ऑप्शन तो यही थी कि 100 के 100 क्वेश्चन MCQ होने चाहिए थे और स्टूडेंट को सिर्फ क्लिक करना पड़ता। लेकिन सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, अभी तक यही कह रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। हाँ, इसमें बोला कि एक बार हम आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए दे रहे हैं, अभी आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप करो। अभी इसका मतलब यही होता है जब फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें डिस्क्रिप्टिव होंगे। सर ये टफ। आगे लिखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ आंसर ऑफ MCQ क्वेश्चन। आफ्टर 3 आवर ऑफ टेस्ट यूर आंसर विल बी ऑटो सबमिटेड। 3 घंटे खत्म होने के बाद आपका आंसर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, चॉइस नहीं आपके पास। अब आपका आंसर फाइनल सबमिट हो गया। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू लॉग आउट बिफोर 1 आवर।
एक बार आपने कोई टेस्ट कमेंस कर लिया तो 1 घंटे तक आप लॉग आउट नहीं कर सकते। लॉग आउट नहीं कर सकते मतलब वही टेस्ट करना पड़ेगा। सबमिशन के बाद आप सीरीज देख सकते हो, आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया है, स्कोर कितना किया है, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, ये छोटी मोटी सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और अपना फीडबैक भी दे सकते हो एट द एंड ऑफ द टेस्ट। और वो मेरे सभी स्टूडेंट ने फीडबैक जरूर देना है कि सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हटा दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी दिक्कत आ रही है सर, जब ये टेस्ट शुरू होता है ना तो आपके पीछे इस मतलब स्क्रीन के ऊपर एक टाइमर शुरू हो जाता है 3 घंटे का। ठीक है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे यस कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आने में अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड लग रहे हैं। सर देखिए, ये अभी तो ये इसका रीजन है कि सर्वर बहुत बिजी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आने में 30 सेकंड लग रहे हैं। होपफुली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि धीरे धीरे सर्वर ठीक हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 आने में 30 सेकंड नहीं लगेंगे, शायद 1 सेकंड लगे। लेकिन जिनके इंटरनेट स्लो है, जिनके घर में नेटवर्किंग पूरा नहीं है, उनको ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन टाइमर नहीं रुक रहा है आपका। एक बार आपने लॉग इन कर लिया, आपका सेशन शुरू हो गया, आपका टेस्ट पेपर शुरू हो गया, आपका 3 घंटे का टाइमर शुरू हो गया। अब आपका बीच में लॉग आउट हो रहा है, आपको बीच में दोबारा लॉग इन करना पड़ रहा है, या आपका बीच में नेट स्लो हो रहा है, आपका वो स्क्रॉल हो रहा है, ये सब आपकी समस्या है। तो ये एक दूसरी समस्या हमारे सामने आ गई है। एक समस्या हमने देखी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है डिस्क्रिप्टिव वाली। दूसरी समस्या ये है कि जो टाइम आपको लगता है इसमें हमें टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब 3 घंटे की जगह हमें कम से कम 3.5 घंटे, 3.25 घंटे मिलने चाहिए, कि जो टाइम हमारा स्क्रॉलिंग में वेस्ट होगा, आपकी साइट भी तो कमज़ोर पड़ सकती है, उसकी वजह से भी टाइम कम हो सकता है, वहाँ पर हमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। और इन सबसे यूज टू होने के लिए हमें एग्जाम में भी थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए अब इंस्टीट्यूट डिसाइड करे। आपको थोड़ा दिखा दूं किस तरह क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। ये देखो आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास। इस तरह का क्वेश्चन है, सबमिट का बटन है, प्रीवियस का बटन है, मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब अगर आप मार्क फॉर रिव्यू दबा देते हैं तो आप आंसर चेंज कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। सर स्टूडेंट कहता है जी सर आपने हमें सैलरी चैप्टर करवाया था और बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए, वो तो बेकार हो गए। बिल्कुल बेकार नहीं हुए, अभी भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब वो क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, पहले भी 10 नंबर का आता था, अब 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा बताइए इसमें HRA कितना एग्जाम्प्ट होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताइए ग्रोस सैलरी कितनी आएगी। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताइए इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आएगी। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बताइए परक्विजिट में रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये मत सोचिए सर आपके पढ़ने का पैटर्न वही रहेगा, आपके पढ़ाई लिखाई का पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन को करने का पैटर्न बदला है बस। क्वेश्चन नंबर 1 बी में फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 सी में फिर से 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 डी में फिर से 1 का, और ये 5 क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं तो 25 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स है। सर ये 1 मार्क्स ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, MCQ भी हो सकता है, और MCQ और वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं देखता हूं 2 का ए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और 8 मार्क्स है। ओहो, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2B देखता हूं तो एक क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 नंबर का आएगा, सेकंड पार्ट 3 नंबर का आ रहा है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं तो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन है। देखिए सर, तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है, और आगे और भी है जहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर मतलब ये देखिए क्वेश्चन 6 देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये तो पक्का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। तो सर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये एक समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बताइए हुआ ना OMT OMG ओके सर, अब मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस टेस्ट को हैंडल करेंगे या पढ़ेंगे या देंगे वो एंड में फीडबैक देंगे, और मैं भी CMA इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूं और आप सभी भी रिक्वेस्ट करो। आप लोग तो उनके स्टूडेंट हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तो आप लोग उनके हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं, या जो भी उनका तरीका दिया हुआ उन्होंने बात करने का, वहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए पहली बात हमें CMA इंस्टीट्यूट की एक तारीफ भी करनी पड़ेगी
कि इन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम लेने का। जब कोई भी इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है तब CMA स्टूडेंट ने कहा कि कैसे भी करके एग्ज़ाम हम लेकर रहेंगे। ये एक बोल्ड स्टेप है और ये एक एप्रिशिएबल स्टेप है। लेकिन सर हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हम CMA स्टूडेंट से सिर्फ इतना, CMA इंस्टीट्यूट से सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो स्टेप आपने लिया ना, ये बहुत बढ़िया स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं। स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहते हैं। सर वो मॉडिफिकेशन कर दो, स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा। हमारी कुछ रिक्वेस्ट है, हमारी कुछ डिमांड है, डिमांड नहीं बोलूँगा, रिक्वेस्ट ही बोलूँगा CMA इंस्टीट्यूट से कि प्लीज़ वो इन चीज़ों को ध्यान दें। और वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर मेरी रिक्वेस्ट नंबर 1 है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। हम चाहते हैं कि हम ये एग्ज़ाम देने को तैयार हैं और होम बेस्ड देने को तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम इससे यूज टू हो जाए। स्टूडेंट जो है वो इससे यूज टू हो जाए, उससे प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेके भी आते हो तो कम से कम हमें लिखना तो आता हो, कंप्यूटर पर टाइपिंग तो आती हो, स्पीड तो हो। देखिए सर स्टूडेंट अभी इसका यूज टू नहीं है और थोड़ा टाइम तो इसके लिए चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा ही होगा तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट का क्या होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो फिर भी लैपटॉप पर टाइप कर देगा, हिंदी मीडियम के लिए क्या ये एक मुश्किल की बात नहीं है। तीसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि होल पेपर शुड बी MCQ। हम चाहते हैं कि पूरा पेपर ही MCQ हो, जिसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और फोर्थ हमारी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम ना दे क्योंकि उन्हें ये तरीका पसंद नहीं आया, वो कहते नहीं ऑफलाइन इज़ बेस्ट, हम तो वही देंगे, तो उनकी फीस जो है वो अगले अटेम्प्ट के लिए एडजस्ट होनी चाहिए, यानी कि ऑप्ट आउट फैसिलिटी मिलनी चाहिए जैसे CA स्टूडेंट ने दे रखी है। तो ये 4 रिक्वेस्ट है हमारी CMA इंस्टीट्यूट से, होपफुली जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। और बाकी मैं सभी को बोलूँगा, एक लास्ट में फिर एक बात बोलता हूँ, हमेशा बोलूँगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन अपनी स्टडी को ब्रेक मत लगने देना, अपनी पढ़ाई करते रहना। और हाँ, MCQ करने शुरू कर दो। MCQ मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि CMA इंस्टीट्यूट 100 मार्क्स MCQ कर देगा, इस अटेम्प्ट के लिए तो कर ही देगा। तो आप MCQ कर लो और आपकी वेबसाइट पर MCQ ऑलरेडी रखे हुए हैं, प्लीज़ जाइए, उनको करिए, उनको सॉल्व करिए और आगे तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय।